देखो उसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, या यू कैन से लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? कोई भी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। ओके। या कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आता है, फिट ए लाइन। ठीक है, अगर फिट ए लाइन आएगा तो इसका मतलब मुझे पूछा जा रहा है कि वाई का वैल्यू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में चेंज करो। ठीक, तो हम क्या करेंगे? वाई का वैल्यू क्या है? ए एक्स प्लस बी है ना। राइट, इसका मतलब वाई डिपेंड है एक्स पे। एक्स क्या है? वेरिएबल है। एक्स और वाई क्या है? वेरिएबल है। वेरिएबल यहाँ दिया है, एक्स और वाई। ओके। ए और बी क्या है? कांस्टेंट। यही कांस्टेंट अगर मुझे पता चल गया तो वैल्यू पता चल जाएगा ना। तो पहला काम क्या करेंगे? आ, दोनों साइड सिग्मा ले लो, तो सिग्मा वाई हो जाएगा ना। यहाँ क्या हो जाएगा? ए तो कांस्टेंट है, सिग्मा एक्स प्लस एन इंटू बी। एन बी क्यों? क्योंकि बी को एन बार ऐड करेंगे, एन बी हो जाएगा। फिर इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करो, एंड देन पुट सिग्मा। तो यहाँ एक्स का मल्टीप्लाई करूंगा, क्या होगा? ए सिग्मा एक्स स्क्वायर बी एक्स। बी एक्स मतलब बी सिग्मा एक्स, राइट। अब हमारे पास दो कांस्टेंट है, ए है और बी है। दो कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए मुझे दो इक्वेशन चाहिए। तो ये पहला इक्वेशन और ये दूसरा इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो मुझे ए और बी का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक, जैसे एग्जांपल देखो, एक्स क्या दिया है? 5, 10, 15, 20, 25। तो यहाँ रखो। ओके, वाई का वैल्यू क्या दिया है? 16, 19, 23, 26, 30। ओके, विद द हेल्प ऑफ एक्स एंड वाई मुझे ए एक्स प्लस बी का वैल्यू बताना है। अब जैसे तुमसे पूछा जा रहा है कि इसकी जरूरत क्यों है सर, हम क्यों ये फाइंड कर रहे हैं? देखो इसलिए फाइंड कर रहे हैं, जैसे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। आ, यहाँ देखो ध्यान से, डेटा क्या दिया है? एक्स का वैल्यू 5 रखने पर वाई का वैल्यू क्या है? 6 है। एक्स का वैल्यू जब 10 है तो वाई का वैल्यू क्या है? 19 है। एक्स का वैल्यू 15 पे 23 है। एक्स का वैल्यू 20 पे 26 है। एक्स का वैल्यू 25 पे 30 है। तो मुझे बताओ 30 पे कितना होगा, या 35 रखने पर कितना होगा? राइट ना। तो जब तुम्हें रिलेशन पता रहेगा वाई और एक्स के बीच में क्या है, तब तुम बता सकते हो कि 30 रखने पर वाई का वैल्यू क्या होगा, 35 रखने पर क्या होगा। राइट, तो इसलिए हम पहले रिलेशन फाइंड कर रहे हैं। तो क्या करेंगे? यहाँ क्या सिग्मा वाई है ना। सिग्मा का मतलब क्या है? टोटल। ठीक है, तो वाई का टोटल कितना है बताओ? टोटल मतलब इनको समेशन कितना आ रहा है? ऐड करो, 16 + 19। सर कोई मेथड है क्या सर, टेबल फॉर्म करके डायरेक्टली आंसर? मेथड तो है, बट तुमको ये सब स्टेप्स दिखाना पड़ेगा।
हाँ। देखो, सिग्मा एक्स कितना आ रहा है? 75। सेवन। सिग्मा वाई कितना आ रहा है? 114। ये दो चीज मुझे मिल गया ना। अब मुझे क्या चाहिए? सिग्मा ऑफ एक्स वाई, मतलब एक कॉलम और बना लो एक्स और वाई का। ठीक। एक्स वाई का कॉलम बना हो गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? 18। 119। 15 × 23 करो। तो इसका समेशन कितना आ रहा है? 750 प्लस 520, 345, 1885। चेक करो। राइट। जी। तो यहाँ लिख लो सिग्मा एक्स वाई कितना आ रहा है? 1885। ओके। अब हम एक एक कॉलम और बनाएंगे, किसका? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का कॉलम यहाँ बना लो। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 10 का स्क्वायर 100। इसका कितना होगा? 225, 400, 625। राइट। तो when you add 625 plus 400 plus 225 plus 100, 1375। राइट। जी सर। ओके। अब यहाँ पहले वाला इक्वेशन दूसरा वाला इक्वेशन में रखेंगे तो क्या मिलेगा? सिग्मा वाई कितना है? 75। ए तो कांस्टेंट है। सिग्मा एक्स कितना है? सॉरी, सिग्मा वाई है 114। 114। ए सिग्मा एक्स है 75। एन कितना है? एन मतलब कितने ऑब्जर्वेशन है? 1 2 3 4 5। राइट। राइट ना? हाँ। तो इसको तुम लिख सकते हो क्या? 75A प्लस 5B इज इक्वल टू 114। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है? सिग्मा एक्स वाई। सिग्मा एक्स वाई कितना है? 1885। ए सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है? 1375 प्लस बी सिग्मा एक्स कितना है? बी सिग्मा एक्स है 75। ओके। तो यू कैन नोट व्हाट? 1375A 75B 1885। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कैलसी से सॉल्व करेंगे। कैलकुलेटर है ना तुम्हारे पास? जी सर। यस। तो सॉल्व यूजिंग कैलकुलेटर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट
तो बताओ ए और बी का वैल्यू क्या आ रहा है। यू हैव टू यूज कैलकुलेटर बिकॉज कुछ इसको मैं नॉर्मली भी कर सकता हूँ, बट उसमें टाइम जाएगा। ठीक है। तो ऑलवेज यूज कैलकुलेटर वेन एवर यू आर डूइंग स्टैटिस्टिक्स पार्ट। तो ए X इज, is 7/10. हाँ 7/10 दैट इज 0.7 Y एंड is 12.3, 123 by राइट ना। So you can write in point form. So y becomes what? ax plus b. Ax plus b. This is your final answer. okay. अब तुम बोलोगे सर ये बता क्या रहा है कि आखिर ये इसका हम यूज क्या करेंगे। तो वही पहला वाला स्टार्टिंग में मैंने तुमसे क्या पूछा था कि अगर x का वैल्यू 30 रखो तो y का वैल्यू क्या आएगा। तो बस x का वैल्यू यहाँ 30 रख दो। समझ गया ना। जी। तो 30 रखने पर क्या आएगा, 0.7 इंटू 30 प्लस 12.3, 33.33 आ रहा है, राइट। जी। थीटा पैराबोला, पैराबोला बोले या सेकंड डिग्री कर्व बोले, एक ही चीज है दोनों। तो यहाँ पैराबोला का जनरल इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू, क्वेश्चन कैसा आएगा, थीटा पैराबोला या सेकंड डिग्री कर्व। ठीक है। तो इसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। ठीक। अब इसमें देखो तीन कांस्टेंट है, ए बी सी, राइट। इसका मतलब तीन कांस्टेंट को सॉल्व करने के लिए तुम्हें कितने इक्वेशन चाहिए, तीन इक्वेशन चाहिए, राइट। तो तीन इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे, एक्स का मल्टीप्लाई करो पहले, राइट। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, एक्स क्या है 1 2 3 4, वाई क्या है 1.7 1.8 2.3 3.2, राइट। बाकी सब मैं हटा देता हूँ। ओके। तो देखो तीन इक्वेशन क्या क्या है, पहले सिग्मा ले लो, ए सिग्मा एक्स स्क्वायर, बी सिग्मा एक्स, यहाँ कांस्टेंट है तो एन सी हो जाएगा पहला इक्वेशन, राइट। ओके। दूसरा क्या है, इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करके सिग्मा लो, AX तो ये हो जाएगा एक्स वाई का सिग्मा, ए एक्स क्यूब बी एक्स plus स्क्वायर EX सी सिग्मा एक्स। and लास्ट फिर से एक्स का मल्टीप्लाई करो, उसका सिग्मा। और एक X का। हाँ क्योंकि तीन इक्वेशन है ना, सॉरी तीन कांस्टेंट है तो तीन इक्वेशन चाहिए। Okay. अगर यहाँ डी भी होता तो एक इक्वेशन और बनाते, फिर से एक्स का मल्टीप्लाई करते। अब इसमें मुझे क्या क्या चाहिए, चलो एक्स है, एक कॉलम चाहिए एक्स स्क्वायर का, राइट ना, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है, राइट। जी। एक कॉलम चाहिए एक्स वाई का,
एक कॉलम चाहिए एक्स क्यूब का, जैसा तुम्हें दिख रहा है, जो जो भी चीज नया दिख रहा है वो बनाते चलो। फिर एक्स स्क्वायर वाई का, और लास्ट में चाहिए क्या, एक्स का पावर 4 का। तो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, 4, 9, 16, राइट ना। इन सब का स्क्वायर ले रहे हैं, राइट। ओके। एक्स इंटू वाई का इनका प्रोडक्ट, 1.7, 3.6, 6.9, 12.8। एक्स क्यूब मतलब इनका क्यूब लेंगे, तो क्यूब कैसे होगा, 1 का क्यूब 1, 8, 27, 64। फिर एक्स स्क्वायर इंटू वाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, सॉरी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 23, 9 जा कितना होगा, फिर एक्स का पावर 4, 1, 16, 81, 256, राइट। जी सर। इसका समेशन 10 आ रहा है, इसका समेशन कितना आएगा, 3.2 प्लस 2.3 प्लस 7.8, 9 आ रहा है, 30 आ रहा है। ओके, तो पहला एक क्वेश्चन में रखो, सिग्मा वाई कितना दिया है, 9। ये सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना दिया, 10, 30। सिग्मा एक्स दिया 10, एन कितने हैं, 4 है ना। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो, 30A, 10B प्लस 4C इज इक्वल टू 9। पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई कितना है, 25। ए, एक्स क्यूब कितना है, 100। एक्स स्क्वायर कितना है, 30। एक्स कितना है, 10। तो 100A, 30B, 10C इज इक्वल टू 25। दूसरा। तीसरा, एक्स स्क्वायर वाई, एक्स का पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर कितना है, 30। इसको अरेंज करो तो 354A, 100B, 30C इज इक्वल टू 80.8। इन तीनों को सॉल्व करो यूजिंग कैलकुलेटर, बताओ ए बी सी का वैल्यू क्या आ रहा है।
ए का वैल्यू आ रहा है 0.2, बी का वैल्यू आ रहा है -0.5 एंड सी इज 2, राइट। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा? ax² bx प्लस सी, राइट। जी सर। क्रॉस चेक करो एक बार इसको कैलकुलेट करके, ए बी सी का। और मैं जी सर आ रहा है। आ रहा है ना? क्रॉस चेक हाँ, करना हो तो एक्स का वैल्यू 4 रखो, देखो क्या आ रहा है। जी। एक्स का वैल्यू इसमें से कुछ भी रखो, देखो सेम चीज मिल रहा है क्या? इसमें सेम चीज मिलेगा। ये सेम चीज आ रहा है सेम आ रहा एग्जैक्टली। है ना? 3 रख के चेक करो, 2.3 आ रहा है क्या? जीरो पॉइंट फोर रखेंगे तो 3.2 आ रहा है। हाँ। जी जी। 3 रखो, क्या आ रहा है? पॉइंट। आ रहा है ना? जी। तो ये सेम सेम मिलेगा। क्वेश्चन कैसे पूछेगा? फिट पैराबोला या सेकंड डिग्री कर्व, राइट। इसका अलग है और पहले वाले का अलग। पहले वाले में सी नहीं था, तो जब सी नहीं था तो सी वाला पूरा हटा दो, थर्ड इक्वेशन में हटा दो, तो यही बचेगा, राइट।